उत्साहमय हो चुका है पूरा छत्तीसगढ़। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में जितना उत्साह मनाया जा रहा है 22 जनवरी का, जितना इंतजार किया जा रहा है, उसमें उस दौड़ में छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं बहुत आगे चलते हुए नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश तो सारा तैयारी में बहुत उत्साह के साथ जुट ही गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ इस दौड़ में काफी आगे जाते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले तो विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि 22 जनवरी को ड्राई डे होगा, यानी कि अल्कोहल और कहीं पे भी नॉनवेज की खरीदारी भी नहीं होगी। उस दिन कोई भी अल्कोहल यानी कि दारू बिक्री उस दिन बिल्कुल बंद रहेगी और उस दिन ड्राई डे के रूप में उसको देखा जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी घोषणाएं की है, काफी सारी तैयारियां की हैं। किस तरह से पूरा छत्तीसगढ़ यानी कि श्री राम जी का ननिहाल सज रहा है 22 जनवरी के लिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सीजी राउंड अप पर। और आज का जो ये एपिसोड है, ये एक बहुत ही लाइट हार्ट, बिना पॉलिटिक्स वाला एपिसोड है। इसमें हम राजनीति डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ तैयारी कर रहा है और पल के बिछा इंतजार कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को, जो अयोध्या में होने वाली है। सबसे पहली घोषणा, जैसे कि मैंने बताया, विष्णुदेव साय ने की थी कि ड्राई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। उस दिन कोई भी दुकान में शराब बिक्री नहीं की जाएगी और उसका ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन उसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो उसके अलावा 3000 क्विंटल काफी खुशबू वाले चावल भी भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया यानी कि धान का कटोरा बोला ही जाता है और इसी पर अमल करते हुए अपनी पहचान छत्तीसगढ़ अलग वे में बना रहा है इस पूरी तैयारियों में। और छत्तीसगढ़ इसीलिए धान के कटोरे कहलाने की वजह से ही 3000 क्विंटल खुशबूदार बड़ी बड़ी कलियों वाला चावल यहां से भेजा गया है। 10 ट्रक यहां से चावल अयोध्या भेजे गए हैं बाई रोड। और इनफैक्ट उसके कुछ विजुअल्स आप अभी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल, जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उनके साथ बाकी राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं और किस तरह से वो इस ट्रेन को आगे बढ़ाते हुए, इस ट्रक को विदा करते हुए इस चावल का बड़ा महत्व होगा। इस चावल का ये महत्व होगा कि इसी चावल से भोग लगाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में श्री राम जी को, मूर्ति को, जो अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है उन सभी सिटीजन्स के लिए, उन सभी छत्तीसगढ़ियों के लिए जो छत्तीसगढ़ में राम जी को बहुत करीब से महसूस करते हैं, उनकी अनुभूति को बहुत मानते हैं। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा राम से जुड़ा हुआ राज्य इसलिए भी है क्योंकि ये उनका ननिहाल है। यहाँ पर माता कौशल्या मंदिर भी है। रायपुर से ही इनफैक्ट 20 किलोमीटर स्थित माता कौशल्या मंदिर है। वहां पर बहुत सारे इनफैक्ट टूरिस्ट हमेशा आते हैं पूरे देश भर से कौशल्या माता के दर्शन करने। और ऐसा माना जाता है कि 14 साल का जो वनवास था श्री राम का, उसमें भी जो दंडकारण्य एक जो कांड था, उसमें भी छत्तीसगढ़ के जंगलों का वर्णन किया गया है। और 14 साल के वनवास में भी छत्तीसगढ़ के जंगल से होते हुए श्री राम, प्रभु माता सीता और लक्ष्मण जी होते हुए गए थे। तो ये बहुत महत्व जो छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में काफी देखने को मिलता है। जब कांग्रेस के कार्यकाल में भी अगर आप देखें तो राम वन गमन पथ सर्किट भी बनाया गया, जिसमें जितने भी शबरी माता ने बेर खिलाए थे श्री राम को, उस लोकेशन से, सरगुजा के उस लोकेशन से उन सारे लोकेशंस को जोड़ने का ये एक प्रोजेक्ट है कांग्रेस का, जो कांग्रेस के कार्यकाल से शुरू हुआ और अब बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है। उसमें कुछ चेंजेस बीजेपी करने के पक्ष में है इनफैक्ट, लेकिन वो चेंजेस क्या होंगे ये अभी तक बीजेपी ने नहीं बताया है। और ये चावल वाली तैयारी, भोग की तैयारी जो मैंने आपको बताई, ये इसके अलावा भी कल सत्य साई हॉस्पिटल, जो एक चैरिटी हॉस्पिटल माना जाता है, जहां पे हार्ट के जो सर्जरीज होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहां से भी 50 डॉक्टरों की यूनिट भेजी गई है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, जो पूरे देश भर के भक्त उमड़ आएंगे उनकी सेवा के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से 50 डॉक्टर की टीम भेजी गई है। मतलब उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस भेजे गए हैं ताकि वे वहां जाके अयोध्या में जितने भी भक्त आएंगे, अगर उनको कोई असिस्टेंस या मेडिकल असिस्टेंस और हेल्प की जरूरत पड़े, तो ये डॉक्टर, सत्य श्री नारायण हॉस्पिटल के ये डॉक्टर उनकी सेवा में वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सभी की छुट्टी घोषित कर दी गई है 22 जनवरी को। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये इस इंटेंशन से की गई है कि सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा को लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए उससे जुड़ सके।
ताकि किसी भी एज के लोग वंचित ना रहे उस सेलिब्रेशन से और पूरे भारत के लोग उससे जुड़े रहे। इसलिए उस दिन स्कूल कॉलेजेस सभी को बंद कर दिया गया है ताकि हर एक एज के लोग उस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन सके, क्योंकि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। 500 साल का इंतजार और काफी ऐतिहासिक ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन इस पर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि चारों पीठ के शंकराचार्यों ने इनविटेशन मिलने के बावजूद, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनविटेशन मिलने के बावजूद न जाने का, प्राण प्रतिष्ठा में न शामिल होने का फैसला ले लिया है। कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी को दूर रखें तो पूरा उत्साह छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। उस दिन लोग अपने घर में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, लोग उस दिन दिवाली पूरा मनाएंगे, अपने घर के बाहर रंगोली डालेंगे, दिए जलाएंगे और बिल्कुल दिवाली छत्तीसगढ़ में देखने को पूरी की पूरी मिलेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी विश्लेषण करें, वो भी हमें जरूर बताएं। तब तक मुझे, सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जौहर।